दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए से वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना है जो सिर्फ धुन नहीं बजाता बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनाता है? आज हम बात करने वाले हैं डोडिया आदिवासी का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुर के बारे में, जो हमारे देश के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं का एक अनमोल हिस्सा है। और यह सिर्फ उनके संस्कृति का हिस्सा ही नहीं बल्कि उनके जीने की कला और उनकी विरासत को भी दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आदिवासी विरासत का एक प्रतीक है। हमारा देश भारत का हर एक कोना, हर एक शहर, हर एक गली अपने विशेष संस्कृति और परंपराओं से भरी है। और हमारे देश में एक ऐसा समुदाय बसता है जो पुरानी रूढ़िगत परंपरा और कुदरत के साथ अनोखी जीवन शैली के साथ जीते हैं। ये है आदिवासी। आदिवासी में कई कबीलाई लोग हैं, जिनमें से एक है डोडिया। और डोडिया समाज का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तुर। दोस्तों, हमने जान लिया तुर कहाँ से बिलोंग करता है। अब जानते हैं तुर के बारे में। दोस्तों, तुर एक ढोल जैसा दिखने वाला ट्रेडिशनल पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका साउंड काफ़ी गहरा और शक्तिशाली होता है। तुर को बनाने में काठी का और चमड़े का उपयोग किया जाता है। काठी यानी मिट्टी का ड्रम जैसा होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है। चमड़े को ड्रम हेड पर लगाया जाता है और काठी का उपयोग साउंड को एम्पलीफाई करने में होता है। दोस्तों, तुर को हाथ से बजाया जाता है। तुर के ऊपर हाथ से जोर से मारने पर एक रिदमिक साउंड निकलती है जो बहुत पावरफुल होती है। और जब तुर बजाया जाता है तब दूसरा व्यक्ति कांस्य के थाली को लकड़ी से बजाता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब तुर बजता है तब लोग सर्कल बना के, हाथों में हाथ डाल के, ट्रेडिशनल कपड़े पहन के तुर के रिदम के साथ लेरिया गा के अलग अलग स्टाइल में डांस करते हैं। लेरिया यानी तुर जब बजता है तब लोग साथ में लोकगीत गाते हैं जिसे लेरिया कहा जाता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, तुर के साउंड को पावरफुल बनाने के लिए तुर के ऊपर ब्लैक कलर का एक पदार्थ लगाया जाता है जिसको ढोडिया में मेण कहा जाता है। उसको बनाने की विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले धान की जो पुलिया होती है उसको अच्छे से जलाया जाता है। जलाने के बाद उसकी जो राख बचती है उसको अच्छे से छान लिया जाता है ताकि उसमें से कोई कचरा ना रहे। उसके बाद रोटी बनाने की प्रोसेस होती है। चावल की रोटी बनाई जाती है और सिलेक्टेड चावल से रोटी बनाई जाती है। कई जगह पर पके हुए चावल का भी यूज़ होता है। रोटी बनाने के बाद जो राख है और रोटी है दोनों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको मेण कहा जाता है। मेण को तुर के ऊपर लगाने से उसका साउंड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। कई जगह पर शादी या कोई प्रसंग में तुर बजता है तो लोग डांस में इतने खो जाते हैं कि वो कांटों के ऊपर भी डांस करने लगते हैं। इतना क्रेज है तुर का। अब सवाल ये उठता है कि ये तुर सिर्फ मनोरंजन के लिए है या उसका कुछ और भी मतलब है। देखिए, डोडिया तुर सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला माध्यम है। जब इसे बजाया जाता है तो ये एक तरह से संदेश देने का काम करता है। पहले के समय में तुर शुभ और अशुभ प्रसंग में लोगों को साथ जोड़ने के लिए और इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता था। और इसमें से भी अलग अलग रिदम में तुर बजाया जाता था। इस अलग अलग रिदम को डोडिया बोली में चाड़ा कहा जाता है। चाड़ा कितने प्रकार के हैं वो फिक्स कह नहीं सकते, लेकिन 20 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं।
आज भी ढोडिया तुर का महत्व आदिवासी समाज में बना हुआ है। आज के ज़माने में जहाँ गिटार और ड्रम जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं ऐसे पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं खो जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई आदिवासी कलाकार और संगीतकार इसे जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी भी इस महत्व को समझ रही है। धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ तुर अपने असली रूप में आने लगा है। इसका उपयोग अब कई जगह पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादियाँ, आदिवासी रीति रिवाज, देव पूजा, प्रकृति पूजा, कल्चरल प्रोग्राम में होता है। ये एक तरीके से आदिवासी समाज को अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को दर्शाने का जरिया है। इसका महत्व एक संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी के जीवन की कहानियों और उसके इतिहास को अपने सुरों के जरिए सब तक पहुंचाता है। तुर की धुन हर व्यक्ति को अपनी जड़ से जुड़ने का एक अनोखा अनुभव देती है। तो दोस्तों, ये थी ढोडिया तुर की कहानी। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हमें इसे संभाल के रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे देश में आदिवासी समाज की जड़ों में कितना अनमोल खजाना छुपा है।